समझाता हूँ। कल के जो क्वेश्चन थे ये प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी, इसी साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर का 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट। बेंजाइल अल्कोहल पता होना चाहिए, सही है ना? जिनको नहीं पता वो प्लीज लिखते रहो अभी के अभी, कि बेंजाइल अल्कोहल होता है ये रहा बेंजाइल, सॉरी बेंजीन, ठीक है ना? अब इसको बेंजाइल बनाना है तो ऊपर लगा दो CH2 बस। अब ये है तुम्हारे पास बेंजाइल ग्रुप, ठीक है ना? क्या कहते हैं इसे हम लोग? बेंजाइल ग्रुप। अब यहाँ पर है अल्कोहल, तो अटैच कर देंगे हम लोग OH। बट अगर यहीं पे क्या था वो बेंजाइल क्लोराइड, तो इस OH की जगह आया था Cl। क्या था? बेंजाइल ब्रोमाइड, तो OH की जगह आया था Br। सही है ना? कुछ भी कहता, इट इज इन बेंजाइल, ठीक है ना? ये बेंजीन के ऊपर CH2 क्या होता है? बेंजाइल। अल्कोहल लगा दी तो बन गया बेंजाइल अल्कोहल, क्लोरीन लगाता तो बन जाता बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है? अब हमने क्या क्या करा? बेंजाइल अल्कोहल का ट्रीटमेंट कराया कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ, मतलब कि हमने कॉपर की प्रेजेंस में क्या कराया? हमने इसका ट्रीटमेंट करा दिया। अब यहां पर पता होना चाहिए कि जो कॉपर है वो किसी भी चीज का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन कमजोर होता है, कमजोर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कॉपर जो है। और जब तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? ए बनेगा, ए विच ऑन रिएक्शन विद KOH, मतलब कि जो भी बन के आया यहाँ पर हमने ए लिख लिया अभी, ठीक है ना? अभी ए बनाएंगे। फिर क्या रखा है हमने हमसे कि ए जो है इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग KOH के साथ, ठीक है ना? जब हम तुम लोग ए की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? KOH के साथ, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? बी और सी। तो यहां पर देखो KOH सबको मालूम है, जब भी KOH के साथ रिएक्शन होती है, KOH या फिर NOH, क्या होगी वो? या तो होगी एल्डोल या होगी कैनिजारो। सही है? तो अब इन्होंने क्या रखा है कि यहाँ पर देखो KOH है तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या लगेगी, या तो लगेगी एल्डोल या लगेगी कैनिजारो। और बनने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज बी और सी। फिर आगे हमसे क्या रखा है? कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन, जब हम बी का करेंगे ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और KOH, मतलब कि KMnO4 और KOH के साथ उसका क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन करेंगे। बी का क्या करना है अपने को? ऑक्सीडेशन करना है। किसके प्रेजेंस में? KMnO4 और OH, मतलब कि बेसिकली इन्होंने मीडियम का रखा, मीडियम, कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, और उसका जो मीडियम है, मीडियम कौन सा है? इट इज बेसिक मीडियम। सही है ना? तो यहाँ पे लिख लिया हमने, इट इज KMnO4, और किस मीडियम के अंदर? बेसिक मीडियम, मतलब कि KOH की प्रेजेंस में। फिर अगर रखा हमने कि वो दे देगा कंपाउंड सी। अच्छा, गिव्स कंपाउंड सी, मतलब कि जब तुम इसका ऑक्सीडेशन, इसका बी का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या दे देगा तुमको? वो सी दे देगा, सी। फिर हमसे क्या रखा है? कंपाउंड ABCR। अब इनमें से हमको चूज करना है कि ABC कौन सा था। अब ध्यान से देख, पेपर के अंदर अगर तुमको कुछ भी रिएक्शन नहीं आती तभी भी तुम MCQ के ऑप्शन देखकर आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ध्यान से देखना जरा कैसे। ए के अंदर स्टार्टिंग में क्या रखा है? बेंजल्डिहाइड, मतलब कि जो ए है वो बेंजल्डिहाइड है। बी में भी क्या रखा है? बेंजल्डिहाइड। सी में भी क्या रखा है? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके का सिनेरियो बने तो 99% ए बेंजल्डिहाइड ही होगा। सही है ना? या फिर पता होना चाहिए कि कॉपर क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अल्कोहल को एसिड में तो बदलेगा नहीं। लास्ट ऑप्शन क्या है? बेंजोइक एसिड। ये तो कट हो गया। ऑप्शन ए पे क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, मतलब कि ए क्या है हमारे पास? बेंजल्डिहाइड। A B C तीनों ये कह रहे हैं कि ए क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो हमने बना लिया यहाँ पर ए इज बेंजल्डिहाइड। सही है? अब बस क्या रह गए? बी और सी पहचाने रह गए। ए बेंजल्डिहाइड हो गया। अब KOH है, KOH है, और यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या जाएगी? कैनिजारो हो जाएगी। कैनिजारो का फंडा क्या था? एक का बनाओ पोटेशियम। अल्कोहल और एक का बनाओ कुक। सही है ना? क्या बनाना है? एक का बनाना है अल्कोहल और एक का बनाना है कुक। देखो, एक बनाया था हम लोग अल्कोहल और एक बनाए थे कुक। ये रहा अल्कोहल, बी बना देते हम लोग अल्कोहल, दैट इज CH2OH, और एक बना दो तुम लोग कुक। ठीक है, नेक्स्ट इज कुक। सही है? अब चूज कैसे करें कि हमने ये सही बनाया नहीं बनाया, मतलब कि ये आगे पीछे हो सकते थे, स्टार्टिंग में कुक आ जाता और बाद में अल्कोहल आ जाता। अब चूज कैसे होएगा? जो इन्होंने आगे कंडीशन दे रखी है, दैट मीन्स इन्होंने क्या रखा है कि जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, बी का ऑक्सीडेशन कराओगे KOH की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? सी बन जाएगा। अभी कल परसों ही कराया था, कल परसों ही, जब मैंने तुमसे कह रहा था कि यहाँ KMnO4 ये वाली रिएक्शन कहानी रह गई है। तो KMnO4 क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब तुम इसके अंदर क्या करोगे? किसको कुछ भी दे दोगे, ये बदल जाएगा तुम्हारे पास एसिड में, और अगर KOH डाल दोगे तो बना देगा ये कुक। सही है ना? तो सी यही है, तो बी और सी हमारे पास आ गए। बस अब आंसर कौन सा आ गया? बेंजल्डिहाइड, और बी है बेंजल अल्कोहल, और सी है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, दैट इज ए। तो इसका आंसर है
ए। सही है, ए इज योर फाइनल आंसर। फोर्थ वाला भी देखना फटाफट से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O, मतलब कि 3 कार्बन है, 8 वो है, और क्या कहते हैं हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन है। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, एक्स का। फिर हमसे क्या रखा है, ऑन रिएक्शन विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट। देखो अभी करी थी हमने कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से रिएक्शन, क्या बनाया था हमने, एल्डिहाइड बना दिया था। तो यहाँ पर वही होगा, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से एल्डिहाइड या कीटोन ही बनता है। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स वाई देगा, विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, मतलब कि जो वाई बना है वो रिड्यूस कर रहा है टॉलेंस रिएजेंट को। यहां से क्या पता चला, 100% श्योर हो गए यहां से हम लोग कि वाई क्या है, वाई इज एन एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाते हैं। सही है। और अगर यहां पर कह देता कि Y डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस, तो हम लोग क्या मान लेते, Y इज एन कीटोन। सो इतना ध्यान रखना, टॉलेंस रिएजेंट को पास कर रहा है तो एल्डिहाइड है, नहीं करता तो कीटोन होता। अब आगे देखो, आगे यहां तक तो ये पता चल गया कि Y एल्डिहाइड है। फिर आगे रखा है X ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जब हम X की रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल से, इट गिव्स, सोडियम मेटल गिव्स Y, Z, वो क्या देगा हमारे पास, Z दे देगा। सही है ना, सोडियम मेटल से रिएक्शन होगी तो क्या दे देगा, Z दे देगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Z विद 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, कि मतलब कि Z की रिएक्शन बतानी है इसके साथ, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वो ये मस्त क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो हमारे को पहले पता लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग वाला कंपाउंड कौन सा है, एक्स कौन सा है। तो एक्स का कराया गया है कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से रिएक्शन, सॉरी वो ऑक्सीडेशन। तो मतलब कि एक्स जो है वो अल्कोहल है, ये तो पक्का पता चल गया कि एक्स क्या है हमारे पास, अल्कोहल है, क्योंकि इसका कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ क्या कराया गया है, ऑक्सीडेशन कराया गया है। तो अब हमें ये ढूंढना है कि कौन सी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है। चलो एक बार बना के देख लेते हैं। यहाँ पर बनाया हमने CH3, CH2, CH2OH। एक तो ऑप्शन है हमारे पास ये कि या तो ये होगा 1 डिग्री अल्कोहल, सही है, या फिर होगा ये 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH। 1 डिग्री 2 डिग्री सबको मालूम होना चाहिए। 1 डिग्री कौन सा होता है, जिसके अंदर OH लगा होता है लास्ट में, और 2 डिग्री कौन सा होता है, जिसमें OH लगा होता है बीच में। तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब इसका दोनों का करा देते हैं, दोनों करा दो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से ऑक्सीडेशन। सही है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुमको रिएक्शन ही नहीं मालूम होगी तो कुछ नहीं हो सकता। सही है ना, क्या होना है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होना है, सबको पता है। कॉपर जो है वो कमजोर है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा अल्कोहल का एसिड या फिर एल्डिहाइड, सॉरी एसिड नहीं बनाएगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाएगा। अब पन्ने पलट के देख लो जरा, अगर तुमको ये रिएक्शन याद नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल का बनता था एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का बनता था कीटोन, और अगर टर्शरी आया था, टर्शरी का बनता एल्काइन, एल्काइन नहीं एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला। सही है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो एक बार जरा कॉपी के पन्ने पलट के देख लेना कि प्राइमरी वाला बनाता था एल्डिहाइड, सेकेंडरी बनाता था कीटोन, और टर्शरी बनाता था एल्कीन, एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड वाले। तो यहाँ पर देखो, प्राइमरी वाला है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्डिहाइड, दैट इज CCCHO। और ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी क्या बनाएगा, कीटोन, C यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। सही है। अब इन्होंने क्या रखा है कि Y जो है, ये तो X मान लो, दोनों X थे मेरे लिए, तो ठीक है ना, दो ही ऑप्शन थे X बनाने के, या तो 1 डिग्री बनता 2 डिग्री बनता, मेरे लिए दोनों X थे। अब जो ये दोनों Y हैं, अब Y की प्रॉपर्टी क्या है, Y की प्रॉपर्टी ये है कि वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब Y क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड। अब इन दोनों में से एल्डिहाइड कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब इसका तो रिएक्शन का पत्ता ही कट हो गया, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर Y हमारे पास बन रहा है कीटोन, तो नीचे रिएक्शन तो गायब, केवल क्या बची, ऊपर रिएक्शन, तो ये हो गया Y। अब बस हमको ऊपर रिएक्शन को लेकर चलना है। अब इस Y के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, Y के अंदर डाल देंगे हम लोग सोडियम मेटल। Y में क्या डाल देंगे, नहीं सॉरी X में डालना है, X में, X ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। X की रिएक्शन करेंगे अपने को सोडियम मेटल के साथ, ये देखो जरा, ये रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ डाल दो सोडियम। सबको पता होगा भी, कुछ दिनों पहले कराई थी हमने कि एसिडिक नेचर को पहचानने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। अगर नहीं कराई तो सुन लो जरा ध्यान से, एसिडिक नेचर को पहचानने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। सोडियम क्या करता है, किसी भी बेस में से, या फिर बेसिकली सॉरी किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। सोडियम क्या करेगा, किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन
रिलीज कर देगा। तो ये क्या हमारे पास एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बाय द रिएक्शन विद सोडियम। सही है, कराई थी मैंने अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आखिरी के जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 ONA, ये बन गया। सही है, ये आ गया तुम्हारे पास सिंपल सा सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन करनी है तो मैं किसके साथ, ये बन गया तुम्हारे पास Z, ये रहा तुम्हारे पास Z। सही है, अब इस Z की रिएक्शन तुम्हें करानी है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ Z विद 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये लिख लो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये बनाया हमने प्रोपेन, दूसरे पे बना क्लोरो और दूसरे पे लग गया मिथाइल, बोले तो एक कार्बन। अब यहां से क्या आएगा, यहां से निकल जाएगा NaCl। सही है, और ये सब कुछ इससे अटैच हो जाएगा, सो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म C यहाँ पर आ जाएगा O, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक कार्बन और इस वाले कार्बन से 3 कार्बन अटैच है इस तरीके से, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा के लिखा है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो ये वाले कार्बन से कराइए बॉन्डिंग जो व्हाइट कलर से है, और ये रहा ये वाला कार्बन इधर की तरफ। ठीक है ना, तो इसको मिला लो, कौन सा आंसर करेक्ट है? इट्स ऑप्शन नंबर 1 सेकंड 1 फर्स्ट वाला, ठीक है ना, 1 ऑप्शन ए। ये नहीं, ये नहीं होगा, ध्यान सुनना जरा। विलियमसन सिंथेसिस का एक एक्सेप्शन था, इट इज एन विलियम सिंथेसिस। अब यहाँ पर देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो विलियमसन सिंथेसिस का एक्सेप्शन था, विलियमसन सिंथेसिस का एक्सेप्शन क्या था कि अगर हमारे पास 3 डिग्री ये ले लोगे हेलो एल्केन, अगर तुम 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लोगे तो बनाना चाहोगे 3 डिग्री ईथर। सुन लो ध्यान से, ये मैंने जब भी बताया था मैंने तुमको कि अगर तुमको 3 डिग्री ईथर बनाना है तो 3 डिग्री हेलो एल्केन मत लेना, क्योंकि अगर तुमने 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया, बनाना चाहोगे ईथर, ईथर नहीं बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होएगी, NaCl तो निकलेगा निकलेगा, लेकिन ये जो है ना अल्कोहल CH3 सॉरी सोडियम एल्कोक्साइड का CH3 CH2 CH2O, ये पड़ोसी का H लेके भी निकल जाएगा, मतलब कि रिएक्शन ये नहीं होगी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये यहाँ पर बचेगा C डबल बॉन्ड C और ये रहा कार्बन। ठीक है ना, मतलब कि NaCl तो निकलेगा निकलेगा और CH3 CH2 CH2O और इसका H, ये लिखा ना मैंने CH3, इसका H भी निकल जाएगा और हमारा तो बन जाएगी एल्कीन। सही है, ध्यान रखना ये विलियमसन सिंथेसिस का एक्सेप्शन है, कभी पेपर में ये करके आ जाओ, ध्यान का रखना है कि अगर हमने 3 डिग्री विलियमसन सिंथेसिस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर जाना, पन्ने पलट के देख लो चाहे तो किसी को ना याद आ रहा हो, 2-3 एक्सेप्शन थे कि अगर तुमने 3 डिग्री ईथर बनाना है तो 3 डिग्री हेलो एल्केन मत लेना, 3 डिग्री एल्कोक्साइड लेना, क्योंकि अगर तुम लोग 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लोगे तो करना चाहोगे सब्स्टिट्यूशन, हो जाएगी एलिमिनेशन और बन जाएगा एल्कीन। तो इट इज योर फाइनल आंसर, तो ये आंसर ए करेक्ट आंसर नहीं है, आंसर है सी। सही है, ए आंसर नहीं है, आंसर सी है। चिपका लेंगे, थोड़ा सा कुछ चढ़ हो गया लेकिन ध्यान से देख के चिपका लो अपने हिसाब से लिख लिखा के। ये ऊपर वाली रिएक्शन अलग है, इसको मिक्स मत कर देना, और नीचे वाली रिएक्शन अलग है। सही है, बना लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर में आए हैं तो बोर्ड में तो लाजमी आएंगे ही आएंगे। चलो जी, तो देखो भैया मेरे को तो अगर कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है ना, डालो जल्दी से फटाफट से, एल्डिहाइड और कीटोन खत्म हो चुका है, लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से देखना जरा कुछ बातें एसिड के बारे में, फिर पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन। सही है ना, सो कुछ बातें क्या है, एसिड का ग्रुप कौन सा होता है, इट इज RCOOH, ओइक एसिड, सफिक्स क्या लगता है इसका, ओइक एसिड, RCOOH। ठीक है ना, अब एसिड जो होता है ना, सिंपली ये तो एसिड है, एसिड के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। सही है ना, एसिड के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव बोले तो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं एसिड की, बट वो एसिड से ही बने हुए होते हैं, प्योरली एसिड नहीं होते। जरा देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, 3 डेरिवेटिव होते हैं, 3 डेरिवेटिव, 2 तुम लोग पढ़ चुके हो, एक नया सा है, नया सा नहीं है वो भी पुराना ही है, लेकिन 2 तुम लोग पढ़ चुके हो, एसिड अमाइड और एसिड हेलाइड। सही है ना, ये क्या होते हैं, 2 तो डेरिवेटिव है ये एसिड के, एसिड अमाइड और एसिड हेलाइड, और तीसरा कौन सा है, एसिड एनहाइड्राइड। सही है, देखो इनकी प्रिपरेशन देखना, प्रिपरेशन प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये ले लिया तुमने अमोनिया NH3, रिएक्शन करा दो किसके साथ, एसिड के साथ, क्या निकलता दिख रहा है, पानी।
दिख रहा है निकलता हुआ पानी, यहां से क्या निकल गया, HOH निकल गया, क्या बचा RCONH2, एक निकला ना एक, तो क्या बच गया हमारे पास, एक पानी निकल गया और हमारे पास क्या बन गया RCONH2, दैट इज एसिड अमाइड, एक डेरिवेटिव एसिड का। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, ऐसी एसिड हैलाइड, सही है, क्या किससे रिएक्शन कराओगे तुम लोग, रिएक्शन कराओगे इसके अंदर HCl से, किस रिएक्शन कराएंगे हम लोग, HCl से, क्या निकलता हुआ दिख रहा है, दोबारा लिख देता हूं मैं, इट इज RCOOH, दिख रहा है निकलता हुआ पानी, ये रहा HOH, क्या निकल गया यहाँ से भी निकल गया पानी और Cl लग गया, सो इट फॉर्म्स RCOCl, दैट इज नोन एज एसिड हैलाइड, और इसका सफिक्स क्या होता था, सफिक्स होता था ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। और नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट बहुत सही है, एसिड एनहाइड्राइड देखो कैसे बनाते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ये रहा एक एसिड और ये रहा दूसरा एसिड, सही है ना, दो एसिड लिए, दो एसिड, अब इनमें से क्या निकलता दिख रहा है, इनमें से निकलता दिख रहा है पानी, ये देखो ये रहा HOH निकल गया पानी, और क्या बन गया, इट फॉर्म्स RCO, ये जो एक O है वो दोनों के बीच में आ जाएगा इस तरीके से, ये रहा O, ये रहा O, और यहाँ पर क्या आ गया फिर से RCO, ठीक है, क्या है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड। तो लिख लेंगे जल्दी से फटाफट एक आधी लाइन के अंदर, एसिड हैज 3 डेरिवेटिव्स, एसिड के डेरिवेटिव होते हैं 3, बना लो जल्दी से ये, और इनके आगे लिख लेना, इट इज एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, और लास्ट आएगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, सही है, इट इज एसिड एनहाइड्राइड, बना लेंगे जल्दी से बहुत रफ्तार में। फिर उसके बाद एक दो छोटी मोटी सी रिएक्शन है, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, वो लास्ट चैप्टर में करानी रह गई थी, वो अभी करवाता हूँ। नेक्स्ट डाल लो जल्दी से हेडिंग एसाइलेशन, 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 सही है ना। एसाइलेशन, दो रिएक्शन होती है देखो, एक होती है एसाइलेशन और एक होती है एसिटाइलेशन, ठीक है ना, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, ये देखो ये स्पेलिंग एसिटाइलेशन। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर बहुत छोटा सा है, पहले देखो एसाइलेशन, देखो पहले एसाइलेशन, एसिटाइलेशन अपने आप कर दोगे। एसाइलेशन क्या होती है, एक होती है एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन क्या होती है, एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट गिव्स ईस्टर, सबको मालूम है 10th क्लास की रिएक्शन है, एसिड और अल्कोहल मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बना देगा वो, ईस्टर बना देगा। जब हम लोग ईस्टर के अंदर, ईस्टरिफिकेशन के अंदर एसिड की जगह एसिड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम बदल के हो जाता है एसाइलेशन। समझ में आया क्या बताया, ईस्टरिफिकेशन के अंदर एसिड की जगह क्या इस्तेमाल करोगे, एसिड के डेरिवेटिव का इस्तेमाल करोगे, तो बस नाम बदल के हो जाएगा, उसका नाम क्या, एसाइलेशन। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये रहा हमारे पास एसिड दैट इज RCOOH, और ये रहा हमारे पास अल्कोहल दैट इज ROH इन दोनों को मिला दोगे तुम लोग किसके प्रेजेंस में, H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा पानी, ये रहा OH H और यहां से H, क्या निकल गया, यहां से पानी निकल गया, और क्या बन गया RCOOR, ठीक है। ये क्या थी, ये थी ईस्ट्रिफिकेशन, सही है ना। अब इस ईस्ट्रिफिकेशन में से एसिड हटाओ, क्या लगाओ, एसिड के डेरिवेटिव लगाओ, बोले तो RCONH2, क्या ये एसिड का डेरिवेटिव, सही है ना, और अल्कोहल तो यही रहेगी ROH, सही है, और यहां से क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा NH2 और ये निकलेगा H, ये सही है, क्या निकल गया, NH3 निकल गया, और क्या बन गया RCOOR, क्या निकला इसमें से निकला NH3, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। क्या निकला नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव कौन सा पढ़ा हमने, RCOCl, किस रिएक्शन करा दोगे तुम लोग, अल्कोहल से, क्या निकल जाएगा HCl, दिख रहा है, बनाना ईस्टर ही है बट ईस्टरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसिड का इस्तेमाल नहीं करा गया है, किसका इस्तेमाल करा गया है, एसिड के डेरिवेटिव्स का, जो भी हमने एक सेकंड पहले पढ़े हैं, सही है। और नेक्स्ट कौन सा बचा लास्ट, एसिड एनहाइड्राइड,
सही है। और ये रही तुम्हारे पास एसिड एनहाइड्राइड, और किस रिएक्शन करा दोगे तुम लोग इसके अंदर, ROH। क्या निकलता हुआ दिख रहा है, इट इज RCOOH निकल गया, RCOOH निकल गया, और क्या बन गया, RCOOR, RCOOR। सही है। और हमारे पास क्या बन गया, RCOOH। ठीक है। भैया हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, ईस्टर की या अल्कोहल उसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की? अभी अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बातें जो शायद तुम्हें आज से पहले नहीं पता थी, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, ये अल्कोहल में पढ़ानी थी, ये अभी आगे आएंगी, तो इस वजह से इनको मैं पहली करा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आगे दिक्कत ना है कि एसाइलेशन क्या है, एसिटाइलेशन क्या है। सही है। तो ये प्रिपरेशन नहीं है एसिड की, इट इज सिंपल रिएक्शन। एसाइलेशन एक अलग ही हेडिंग है। अगर तुम लोगों ने असाइनमेंट करा होता ना, तो असाइनमेंट ढंग से करते तो उसके अंदर तुमको मिल जाती है हेडिंग, तुमसे पूछने में बता देता, लेकिन शायद तुमने क्वेश्चन स्किप कर दिया होगा असाइनमेंट के अंदर। ठीक है। तो बस इसमें होता कुछ नहीं है, अगर तुम लोग सिंपली ईस्ट इक्वेशन करोगे, एसिड प्लस अल्कोहल इट गिव्स ईस्टर, ठीक है ना। बट हम लोग यहाँ पर ईस्ट्रिफिकेशन के अंदर ही एसिड की जगह एसिड के डेरिवेटिव ले लेंगे, तो नाम बदलकर हो जाएगा क्या, एसाइलेशन। ठीक है। अब देखो ये तो था एसाइलेशन, एसिटाइलेशन क्या होगा, एसिड, एसिड बोले तो दो कार्बन, ये देख रहे हो ध्यान से, एसिड ACET, एसिड बोले तो दो कार्बन, मतलब कि एसाइलेशन के अंदर ही अगर तुम दो कार्बन का एसिड डेरिवेटिव लोगे, तो उसका नाम क्या बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एसिटाइलेशन। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो ये देखो, बोले तो दो कार्बन का, यहाँ अगले अगले पेज पे करता हूँ, देखो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन बेसिकली कुछ नहीं है एसाइलेशन ही है, यही एसाइलेशन ही। बट यहां पर हमको क्या करना है, एसिड के डेरिवेटिव के अंदर से हमको वो डेरिवेटिव चुनना है जिसके अंदर दो कार्बन आ रहे हो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल इज CH3COCl, इट इज CH3COCl। ठीक है, हमने क्या लिया, दो कार्बन वाला लिया एसिड डेरिवेटिव, और ले लिया हमने अल्कोहल, दैट इज ROH। सही है, रिएक्शन वही है, HCl निकलेगा, बस अंतर कहां पे आया, अंतर आया दो कार्बन पे। सही है, तो ये बन जाएगा CH3COR प्लस HCl। अब तुम लोग पूछोगे कि हमें एसिटाइलेशन पढ़नी ही क्यों पड़ी, वो बेसिकली इसलिए पढ़नी पड़ी क्योंकि पढ़ते पढ़ते हो जाता है सर के अंदर दर्द, जब सर में हो जाता है दर्द तो हम कहते हैं एस्प्रिन, जो एस्प्रिन है उसकी प्रिपरेशन में काम आती है एसिटाइलेशन। सही है भाई, समझ में आया। एसिटाइलेशन क्यों पढ़नी पड़ी, क्योंकि एसिटाइलेशन काम आती है इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। देखो जरा जल्दी से, एस्प्रिन क्या होती है, अबे सुना होगा ना, एस्प्रिन डिस्प्रिन सब एक जैसी होती हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब एस्प्रिन कैसे बनती है, ये देखो, ये रहा हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड, क्या ये, इट इज सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ पर COOH, यहाँ पर OH, सैलिसाइलिक एसिड। सही है, इसकी रिएक्शन करा दोगे तुम लोग CH3COCl से, CH3COCl से। बताना रिएक्शन कौन करेगा, एसिड रिएक्शन करेगा, मतलब कि COOH रिएक्शन करेगा, फिर OH रिएक्शन करेगा, COH। किस खुशी में COH रिएक्शन करेगा, बच्चे ये भी एसिड है, मतलब कि एसिड डेरिवेटिव है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, क्यों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये क्यों सर मारेंगे आपस में, ये एसिड और अल्कोहल, अभी तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल, तो एसिड का डेरिवेटिव और अल्कोहल रिएक्शन करेगा, एसिड एसिड किस खुशी में रिएक्शन करने लग गए। सही है, यहाँ से H गया, यहाँ से HCl निकला। सही है, और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एस्प्रिन, ये होता है एस्प्रिन का फॉर्मूला। ठीक है, इट इज एन कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बट इस साल CBSE ने कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड कट कर दिए हैं, तो ये सिलेबस में है भी नहीं भी, मतलब कि तुम लोग इसको अगर गिनोगे कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड के अंदर तो सिलेबस से कट चुका है, बट अगर तुम इसको देखोगे एसिटाइलेशन के अंदर तो सिलेबस के अंदर है। सही है, तो इसलिए जब 50-50 के चांसेस हो तो कर डालो, क्या कंजूसी करनी करने में, एक छोटी सी रिएक्शन और हो जाएगी। सही है, लेकिन है काम की बड़ी चीज है, क्योंकि अब पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ रहे हो तुम लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो सर में दर्द हो रहा होगा, घर पे बनाओ और खाओ। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास एस्प्रिन, ASPRIN, एस्प्रिन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, एसिड की रिएक्शन एसिड से मत करा देना,
ठीक है ना, ये भी एसिड है COH और ये भी एसिड का डेरिवेटिव ही है। एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शन एसिड से नहीं होती है, सही है ना, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास एसिटाइलेशन। अंतर पता चल गया एसाइलेशन और एसिटाइलेशन के अंदर। एसाइलेशन के अंदर एसाइलेशन इज नथिंग but it is a simple esterification where acid is replaced with acid derivative, that is acidamide or acid chloride or acid anhydride. But acetylation is the acylation in which an acid derivative is used which has 2 carbon. सही है ना, एसिटाइलेशन ऐसा एसाइलेशन है जिसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन वाला एसिड का डेरिवेटिव इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आई तो लिखो, हेडिंग लिखो जल्दी से, एसाइलेशन, और लिखते लिखते समझना आप, क्योंकि दोबारा दोबारा इतनी बार बता चुका हूं मैं। लिखेंगे जल्दी से एसाइलेशन, इसमें लिखेंगे इट इज सिंपल esterification, it is simple esterification where acid is replaced with acid derivative, where acid is replaced with acid derivative। सही है, चिपका दो फटाफट से, चारों चिपका दो ये यार। इसके आगे लिख देना कि ये है ईस्ट्रीफिकेशन। ईस्ट्रीफिकेशन याद होगा, सबसे पहला मैकेनिज्म हमने इसी का करा था, ईस्ट्रीफिकेशन का, लंबा सा मैकेनिज्म। सही है, और बाकी की 3 है एसाइलेशन। फटाफट से बना देंगे। लेकिन एक लाइन लिखो पहले, एसिटाइलेशन के अंदर लिख लो, एसिटाइलेशन के अंदर या फिर लिखने का इसके अंदर सीधी सीधी आंखों में प्रमाणित है तो लिख लेना, एसिड का मतलब लिख लेना, एसिड मींस 2, ऐसे करके ना एरो बना के लिख लेना, एसिड मींस 2, पता होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, तो वहां पे भी एसिड मींस 2, एसिड मींस 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 कार्बन का एसिड वो लिया डेरिवेटिव। तो अब हाँ एक बात सुनो, एक बात बता रहा था मैं कि एसिटाइलेशन अगर कभी पेपर के अंदर आए तो कोशिश करना कि तुम एस्प्रिन वाली रिएक्शन लिख सको। सही है ना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, प्रीवियस ईयर के अंदर ही, कि एसिटाइलेशन पूछता है लेकिन मार्किंग स्कीम के अंदर ये एस्प्रिन वाली रिएक्शन दे रखी होती है। सही है ना, एस्प्रिन वाली केवल अकेली रिएक्शन नहीं होती है एसिटाइलेशन के अंदर, लेकिन कोशिश करना तुम लोग यही वाली लिख सको, वरना वो कह देगा कि राइट एसिटाइलेशन रिएक्शन कॉमा क्वेश्चन मार्क एंड आल्सो एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन, या फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्प्रिन, या फिर व्हाट इज द मेथड टू प्रिपेयर एस्प्रिन। सही है ना, तो एस्प्रिन वाली रिएक्शन कई बार आई भी है, तो इसलिए इसको लिखना प्रिफर करना अगर तुमसे पूछे जाए खाली एसिटाइलेशन भी। ठीक है, क्योंकि इसी रिएक्शन समझा देना कि ये रहा हमारे पास एसिड का डेरिवेटिव जिसके अंदर 2 कार्बन है, और ये रहा अल्कोहल, रिएक्शन होके बन गया एस्प्रिन। ठीक है, मतलब कि लेना तो यही है, बस अल्कोहल को रिप्लेस कर देना सैलिसाइलिक एसिड से। ठीक है ना, जल्दी से हेडिंग, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधि डाल लेंगे हेडिंग। देखो एक तो तुम्हें अभी दिखाया था मैं, बिल्कुल जस्ट अभी करिए तुमने 1 सेकंड पहले ही, जस्ट 1 सेकंड पहले। देखो ये रहा एसिड, एसिड में NaC डाल दिया, निकल गया पानी, क्या बन गया, एसिड अमाइड। अब खुद सोचो, एसिड में से पानी निकाल कर एसिड अमाइड बना है, तो क्या अगर हम लोग एसिड अमाइड में पानी डाल देंगे तो एसिड नहीं बन जाएगा। सही है, दिमाग को सोचो ना, बुद्धि का प्रयोग करो। ये रहा एसिड, डाला HCl, पानी निकाल कर बन गया एसिड हेलाइड, उसका उल्टा कर डालो, एसिड हेलाइड में डाल दो पानी, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एसिड। तो यही है पहली प्रिपरेशन। सही है ना, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, मतलब कि एसिड के डेरिवेटिव्स, मतलब तो एसिडमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, तीनों में क्या डाल दो, पानी डाल दो, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सही है, लिख लो फटाफट से। पहली प्रिपरेशन क्या लिखोगे, बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस LYSIS, बाय हाइड्रोलाइसिस of acid derivative, acid derivative,
सही ना, स्पेलिंग देख लेना अपने आप, एसिड डेरिवेटिव सही होगी वैसे तो। एसिड डेरिवेटिव की हमें क्या करनी है, हाइड्रोलाइज करना है। देखो ये रही RCOCl, ये रहा पहला एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज RCONH2, दूसरा एसिड डेरिवेटिव। थर्ड इज एसिड एनहाइड्राइड, दैट इज RCOOCr। सही है। अब इन सब में क्या डाल दोगे तुम लोग, पानी डाल दो, पानी। लिखने का तरीका HOH, ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखोगे तो रिएक्शन रटनी पड़ेगी। सीधा क्या लिखोगे, HOH, HOH कर दो जल्दी से, हाथ के हाथ, मुंह मत ताकते रहना, कुछ लिखवाना लिखाना नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये क्या निकलेगा यहाँ से, HCl, क्या निकलेगा यहाँ से, NH3, क्या निकलेगा यहाँ से, RCOOH। बस हो गया, ये बना एसिड RCOOH, यहाँ पर बना एसिड RCOOH। जस्ट उल्टी है, जस्ट उल्टी, सही है ना, वो उल्टी वॉमिटिंग वाली उल्टी नहीं, रिएक्शन जस्ट उल्टी है। RCOOH, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो दो बनेंगे, एक के साथ एक फ्री, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग के अंदर दो ही लिए गए थे। जब एसिड एनहाइड्रेट हमने बनाया था, कितने एसिड लगे थे, दो एसिड। तो जब इसमें पानी डालोगे तो बनेंगे भी कितने, दो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे RCOOH, और यहाँ पर हमने डाला था HCl, तो HCl निकल गया। यहाँ पर हमने डाला था NH3, तो NH3 निकल गया। सिंपल। ठीक है, देखो पहली हो गई, बहुत सिंपल। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम लोग पढ़ चुके हो, देखो ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने कहाँ पढ़ी थी, ये रही, देखो ईस्टरिफिकेशन हमने क्या पढ़ा, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर प्लस पानी। अब उल्टा सोचो, उल्टा, ईस्टर में पानी मिला दो, क्या बन जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। सही है, ईस्टर में पानी मिला दो, क्या बन जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। सो इसका मतलब ईस्टरिफिकेशन सीधी रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन की उल्टी हो जाएगी, इट इज रिवर्स ईस्टरिफिकेशन। तो सेकंड डाल दो फटाफट से, एडिंग रिवर्स ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर में डाल दो पानी, बन जाएगा एसिड और अल्कोहल। ठीक है, बाय रिवर्स ईस्टरिफिकेशन, उल्टी, REVERS, रिवर्स ईस्टरिफिकेशन, बाय रिवर्स ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन में क्या होता था, ईस्टर प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स ईस्टर। बट रिवर्स ईस्टरिफिकेशन में क्या आएगा, उल्टा। बस ये रहा हमारे पास ईस्टर जो बन चुका था, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसिड। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बना बना ईस्टर है, पानी गिरो जी, बस बने बना ईस्टर में क्या डालना है अपने को, पानी गिरना है। ये रहा ईस्टर बना बनाया, क्या गिर दोगे इसके अंदर, पानी। क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा इसके अंदर RCOOH, निकल गया। क्या निकल गया, RCOOH निकल गया। और हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एसिड, और क्या बचा, अल्कोहल बची, वो हमने बना दी। चिपका दो फटाफट, ईस्ट रिवर्स ईस्टिफिकेशन, बहुत स्पीड में लिखेंगे, रिवर्स ईस्टिफिकेशन। और एक आधी कर दो चलो, रिवर्स ईस्टिफिकेशन, CH3 रिवर्स ईस्टिफिकेशन। एक और कर दो, डाल दो इसके अंदर पानी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास रिवर्स ईस्टिफिकेशन। चिपकाएंगे बहुत रफ्तार, देखना बस, लास्ट है थर्ड, बहुत आसान है। देखो अभी हमने पढ़ी है हाइड्रोलाइसिस, सही है ना, क्या पढ़ाई अभी हमने, फर्स्ट वाली, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब मेरे को केवल पानी डालना, मजा नहीं आया, सिंपल पानी डालने में मजा नहीं आया, मेरे को डालना है अल्कलाइन वाला पानी, बोले तो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। डाल लो थर्ड, बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलाइड। सही है ना, किसमें डालेंगे हम लोग, ट्राइहेलाइड में, बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑफ ट्राइहेलाइड। एक मैं कर दूं, बाकी तुम लोग कर दो और भाग जाओ बस।
ट्राई HALIDE ट्राई हैलाइड। सही है। देखो ट्राई हैलाइड क्या होता है, ये रहा हमारे पास R और किससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, सो इट इज ट्राई हैलाइड। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। लाख बार बताया गया है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, NaOH या फिर KOH से रिएक्शन। कौन से वाला, पानी वाला, सही है ना, एक्वस लेना है, अल्कोहलिक मत ले लेना, ठीक है ना। तो इट इज एक्वस KOH। कितने लगेंगे, 3 Cl हैं तो 3 ही KOH लगेंगे, सही है। बार बार हम लोग ऐसे ही करते हैं, सिंपल टाइप मैंने बताया था, देखो पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो बर्बाद नहीं जाएगा, आगे भी तुम लोग वही पढ़ोगे, बस फॉर्म चेंज हो जाएगी। 3 Cl है, 3 KOH है, बना दो, क्या निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा तुम्हारे पास KCl। और KOH क्या करता है एक्वस वाला, सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब एक कार्बन पर ये लग गया हमारे पास 3 OH। और केमिस्ट्री का रूल है, एक कार्बन पर 2 OH ही स्टेबल नहीं होते, यहाँ पर तो फिर भी 3 OH हैं, ये तो हाईली अनस्टेबल है। क्या निकलेगा, पानी, निकाल दो पानी, ये निकल गया HOH, निकल गया पानी, सही है। क्या बन गया, RCOOH, दैट इज एन एसिड। खत्म, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल प्रिपरेशन। चलो जी कर दो फटाफट, लास्ट है बस, लास्ट ये करके भाग जाओ। HCCl और एक कर दो बेंजोइक वाली, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर CCl, सही है। एक्वस KOH, इसमें भी एक्वस KOH, ठीक है। जिन पे ना हो, ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं है, होंगी तो जरूर। चलो करो जल्दी से फटाफट, चेक कर लो, जिसकी जो सी गलत है वो ठीक कर लो, अपने आप साइड प्रोडक्ट निकालते रहना, साइड प्रोडक्ट निकालना मत भूलना। और ये हो गई दूसरी, इसको भी चेक कर लो, और बस बाकी करेंगे कल।